तेज इंडिया न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं लखन राजपूत। मेरे आप पीछे जो देख रहे होंगे ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं जंगल में खड़ा हूं या किसी हरियाली वाली क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं। तो हम आपको ये जो स्थान दिखा रहे हैं ये है छतरपुर का मुख्य तालाब, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। ग्वालमगरा तालाब। अभी भी इसमें प्रशासन के द्वारा कोई शोध नहीं ली गई है। यहाँ के इस तालाब की दशा देखकर क्या लगता है कि इस शहर के छतरपुर शहर का प्राचीन तालाब है ग्वालमगरा तालाब। इसके बगल में मंदिर बने हैं, मकान बने हुए हैं, रहवासी एरिया है, बच्चे भी रहते हैं। ऐसे में इस दशा में ये तालाब गंदगी में पहुंचा हुआ है। क्या कहेंगे, क्या विचार है? सर ये है कि गर्मियों में तो यहाँ बैठने के लिए मुश्किल पड़ जाता है, इतनी बदबू आती है, मोहल्ले के बच्चे बीमार पड़ते हैं। लेकिन प्रशासन को कहने के बावजूद जाने कहाँ सोया हुआ है, प्रशासन सुनता ही नहीं है। कई नेता आते हैं, कहीं फोटो खिंचवाते हैं, वो चले जाते हैं। उन्होंने एक जगह पकड़ ली, वो फोटो खींची, वो चले गए। तालाब की स्थिति वही, कागजों में तालाब साफ हो जाता है, पैसा आता है, खर्च हो जाता है, लेकिन यहाँ के आसपास के निवासियों को कोई सुकून नहीं है। इस तालाब में इतनी घातक मच्छर निकलते हैं सफेद कि 2 मिनट रहना मुश्किल पड़ता है लोगों का। इनके बच्चे जो तालाब के किनारे जो लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनका भगवान मालिक है। ऊपर वाला ही ये लोगों की रक्षा कर रहा है, वरना प्रशासन कोई रक्षा नहीं कर रहा है। शहर में क्या प्रशासन से क्या अपील करेंगे? तालाब ये करेंगे कि हम लोगों की मोहल्ले वालों की व्यवस्था की जाए, वरना मोहल्ले वाले बीमारों के जब मरने लगेंगे जब व्यवस्था होगी। सरकार से तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर यदि कोई बजट आता है तो तालाबों की सफाई क्यों नहीं होती है, या बजट आया है तो वो बजट कहाँ है? क्या फाइलों में दब कर रह गया है? ये जो शहर का तालाब है, ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से सड़क निकली हुई है। और इस तालाब में तो मैं बचपन में नहा के आर पार करता था, और आज जो पोजीशन है कि पैर रखने की जगह नहीं है। जैसे यहाँ लग रहा है जैसे हरी खेती हो गई हो। तालाब का नाम ही नहीं है, बिल्कुल पूरे तौर से पूर दिया गया तालाब को। और जल कुंडी प्रशासन कहता है कि मैंने सफाई कर दी। क्या सफाई कर दी? नालियों में भरे पड़े हैं कचड़े, तालाब पड़ा हुआ है। और एक चूंकि इस पिछली बार जो जल कुंडी निकाली गई थी उसमें मैं भी सहयोग में था, मैंने भी काम किया उसमें। और काफी लोगों ने, मोहल्ले के सब लोगों ने काम करके जल कुंडी निकलवाई। फिर प्रशासन एक बार कराने के बाद फिर सो जाता है। और आज कम से कम 3 साल से बराबर यही कंडीशन है। इस ग्वालमगरा तालाब में जलकुंभी ने अपने पैर पसार लिए हैं। कहीं भी पानी की एक बूंद दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर तालाब नहीं कोई जंगल हो। लेकिन ये देखा जाए कि यहाँ पर ये पूरी तरह जलकुंभी ने अपने पैर पसार लिए हैं। जबकि ये गर्मियों की बात करें तो यहाँ पर शहर में पानी का जल स्तर स्रोत जो है दिन नीचे चला जाता है। यदि इसी तरह इन तालाबों की गंदगी बनी रही, इसकी सफाई नहीं की गई तो पुनः गर्मी में जल संकट पैदा हो जाएगा। कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इस तालाब को लेकर मुहिम चलाई गई, इसकी साफ सफाई कराई गई, लेकिन प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? क्या ये जलकुंभी जिस समय ये पनपती है तो उसी समय प्रशासन के द्वारा इसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? यदि प्रशासन इसकी बाकायदा रखरखाव कराए, साफ सफाई कराए तो ये स्थिति तालाब की नहीं होगी जो आज ये स्थिति में यह ग्वालमगरा तालाब पहुंचा। क्यों सर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तालाबों को लेकर या शहर के स्वच्छता को लेकर? कुमार ताम्रकार नाम है मेरा, मैं ग्वालमगरा तालाब पे ही रहता हूँ। यहाँ पे कई लोग आते हैं, तरह तरह के वादे कर जाते हैं और उसके बाद में फोटो वोटो खिंचा के चले जाते हैं। कोई कार पर ध्यान नहीं देता है शासन प्रशासन। और अब मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। भाई मैं तो ये पत्रकार भाइयों से अनुरोध करता हूं कि मेरी ये कहानी को आगे बढ़ाएं आप। ये आप यहाँ पर आपका मकान यहाँ तालाब के सामने बना हुआ है और यहाँ पर रहते हैं। यदि गंदगी भी इस तालाब में देखे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जलकुंभी है। सुबह आप लोग उठते होंगे, आप परिवार के साथ यहाँ रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बदबू भी यहाँ फैलती है, स्मेल गंदगी आती है। गंदगी के साथ साथ कई चीज़ कचड़ा भी लोग बाग डालते हैं, मच्छर की भी प्रकोप बढ़ता है, बीमारों का सभी संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। लेकिन भाई आप ही लोगों से कह सकते हैं, आप लोग हमारी बात को तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम साफ सफाई करवा दें हमारे यहाँ, और क्या चाहते हैं हम? सफाई हो जाए, हमारा भी जो सहयोग लगे, हमारे नगर के मोहल्ले के सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। तो आखिर प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, जबकि ये रहवासी एरिया है, चारों तरफ यहाँ पर मकान बने हुए हैं। विगत 3-4 वर्ष से ये तालाब गटर बन चुका है और यहाँ के रहने वाले लोग बीमारियों से भी त्रस्त होने लगे हैं और यहाँ पे डेंगू का भी खतरा है। लेकिन बार बार जिला प्रशासन से, सीएमओ साहब से अनुरोध करने के बाद भी, लिखित में अनुरोध करने के बाद भी आज तक इस ग्वालमगरा तालाब की सुनवाई नहीं हुई।
प्रशासन तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि छतरपुर स्वच्छता के मामले में अव्वल है, जगह जगह सफाई हो चुकी है। मध्य प्रदेश में छतरपुर को स्वच्छता को लेकर रैंक भी दिया गया है। तो क्या वो जो ये प्रशासन के दावे हैं तो केवल कागजों पर है, खोखले हैं? वो सब दिखावटी है, दिखाने के लिए है और कागज भरने के लिए है। बाकी तालाब आपके सामने है, कितनी गंदगी है यहाँ पे कि आदमी, इतनी बदबू आती है कि यहाँ पे खड़ा होने में भी आदमी को दिक्कत होती है। आप यहाँ के समाज सेवी हैं और इन तालाबों को लेकर आपने बहुत सी लड़ाई लड़ी है, साफ सफाई भी कराई है। तो क्या बात है कि इस बार प्रशासन आप लोगों की अपील नहीं सुन रहा है, क्या कारण है? अब कारण जो भी हो, स्वच्छता में तो अपना नंबर बनाए हुए हैं ऊपर कागजों में, लेकिन जमीन स्तर पर सब दिखाई दे रहा है। केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को आश्वासन मिल रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोग ही जब इसमें अपने हाथ बढ़ाते हैं तभी तालाब की सफाई होती है। आप देख सकते हैं बार बार हम इस तालाब की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, वास्तव में इसकी दशा, ये अपनी दशा की ओर पहुंचता जा रहा है। पूरी तरह जलकुंभी, चारों तरफ जलकुंभी ही जलकुंभी दिखाई दे रहे हैं और कचरा भी इसमें लोगों ने डालना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि जहां पर गंदगी हो तो गंदगी अपने आप फैलने लगती है। यदि किसी स्थान को साफ किया जाए और तो वहां पर लोग बाग भी साफ सफाई रखते हैं। तालाब को लेकर जो सरकार, ये प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस छतरपुर शहर में स्वच्छता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, स्वच्छता के मामले में अव्वल है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखी जाए तो इसकी हकीकत कुछ और ही है। जैसा कि तेज इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि वास्तव में शहर के हालात क्या हैं, तालाबों की दशा दुर्दशा क्या है। ये प्राचीन तालाबों में गिने जाते थे, किशोर सागर तालाब हो, संकटमोचन तालाब हो, ग्वालमगरा तालाब हो। तो हमने शुरुआत की है ग्वालमगरा तालाब की। ये दुर्दशा को लेकर प्रशासन को इसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़कर इसकी साफ सफाई को लेकर काम करना चाहिए। जैसा कि उनके दावे होते हैं और कहते हैं कि हम छतरपुर शहर में स्वच्छता को लेकर, विकास को लेकर दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो आखिर जो शहर के बीचों बीच यह जो ग्वालमगरा तालाब है, इस ओर प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है, क्यों मजबूर है, क्यों जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं? जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बार बार अपील की है कि इसके पहले भी इस तालाब में जलकुंभी ने अपने पैर पसारे थे। स्थानीय लोगों ने, यहाँ के आसपास लोगों ने आकर इस तालाब की कई बार सफाई की है। तो प्रशासन का जो दायित्व है, नगर पालिका का जो दायित्व है, उनका ही ये कि शहर को स्वच्छ साफ सुथरा रखें और जो भी सरकार की योजना है स्वच्छता को लेकर उसको कागजों के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी हकीकत में बदलें और तालाबों को जो सौंदर्यीकरण होती है, रख रखाव होती है, इस ओर भी प्रशासन को, नगर पालिका को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। तो मैं भी अपनी चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से जो अपील हुई है, अपनी चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील करता हूँ कि इन तालाबों की जो वास्तविक हकीकत है यहाँ पर आए, यहाँ की साफ सफाई कराएं, यहाँ की रख रखाव कराएं और भविष्य में इस प्रकार की जलकुंभी दोबारा ना पनपे, इस ओर भी प्रशासन को या तो कोई समिति गठित करे या इस तालाब को सफाई के बाद किसी व्यक्ति को मछली पालन के लिए ठेके पर दे दिया जाए ताकि ये तालाब दोबारा इस दुर्दशा में न पहुंच सके। तो हमने आपको ग्वालमगरा तालाब से, यहाँ की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट दिखाई दी। लगातार तेज इंडिया न्यूज देखते रहे। हम छतरपुर शहर के चारों कोनों में जाकर जमीनी स्तर पर स्वच्छता को लेकर क्या हकीकत है आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ अंकुर सोनी।